क्लाइंट को वेबसाइट के लिए पिच करना अब हो गया और भी ज़्यादा आसान, वो भी गूगल स्टिच और एंटी ग्रेविटी को यूज़ करते हुए। तो किस तरह से हम लोग एक वेबसाइट को बनाएंगे, तो ये है वो वेबसाइट जो मैंने अभी अभी इस वीडियो में आप लोगों को बनानी सिखाई है, वो भी बिल्कुल गूगल स्टिच और एंटी ग्रेविटी को यूज़ करते हुए, बिल्कुल फ्री। और ये दोनों टूल्स बिल्कुल फ्री हैं। और यहाँ पे आपको जो भी इमेजेस, टेक्स्ट एंड फॉन्ट और जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बिल्कुल ये टूल्स गूगल के हैं, गूगल स्टिच भी गूगल का है और गूगल एंटी ग्रेविटी भी। और ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इसने हमारी लाइफ को कर दिया बहुत ज़्यादा आसान। तो अब आप लोगों का मेन इशू क्या है कि हमारे पास तो क्लाइंट ही नहीं है, फायरवर्क पे हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आते। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे अपना क्लाइंट। तो इसके लिए आ जाओ अपने इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम पर हम यहाँ पर डिज़ाइन करने लगे हैं एक सैलून के लिए वेबसाइट। तो मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ सैलून इन सिडनी। अब यहाँ पे मैं अपने लोकल सिटीज़ के लिए भी बना सकती थी, लोकल क्लाइंट भी ले सकती थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो बाहर के क्लाइंट है वो हमें ज़्यादा अच्छा पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट सैलून्स के पेजेस को ओपन कर लिया है। तो मैं अब यहाँ पर हम चेक करेंगे किस क्लाइंट को, किस सैलून को वेबसाइट की ज़रूरत है। तो हम उनके लिए वेबसाइट को बनाना सीखेंगे, मतलब उनको हम वेबसाइट बनाकर सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब ये एक पेज है, इनके पास इन्होंने टिनी यूआरएल के ज़रिए, अपना लिंक ट्री के ज़रिए अपने यूआरएल्स को लगाया हुआ है, तो इनको भी वेबसाइट की ज़रूरत हो सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट एक पेज है, उस पे हम लोग चेक करते हैं कि किनको वेबसाइट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये जो एक पेज है, इनके पास ऑलरेडी एक वेबसाइट है, तो इनकी वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं किस तरह की वेबसाइट इन्होंने बनाई हुई है। यहाँ पर ये ओपन हुई है तो काफ़ी बेसिक सी वेबसाइट है, तो काफ़ी सिंपल वेबसाइट है, जो मतलब इन्होंने बेसिक एचटीएमएल और सीएसएस को यूज़ करते हुए कभी पहले बनाई होगी। अच्छा, अब एक किसी भी बिज़नेस का जो मेन आइडिया होता है ना, वो जो यूज़र होता है ना, उसकी वेबसाइट है। 75% लोग उस किसी भी बिज़नेस की को देखना चाहते हैं, तो वो उसकी वेबसाइट को चेक करते हैं, उससे उनका इंप्रेशन बिल्ड होता है। तो इसीलिए काफ़ी क्लाइंट्स होते हैं जिनको वेबसाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन 50-60 हज़ार, 20-30 हज़ार लगाकर कोई भी वेबसाइट बनवाना नहीं चाहता। तो आप लोग किसी को भी बना सकते हैं। तो अब मैंने चूज़ कर लिया है ये एक पेज। अब यहाँ पर मैं आ जाती हूँ गूगल स्टिच पर। गूगल स्टिच पे आने के बाद मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दूंगी, क्रिएट अ मॉडर्न वेबसाइट फॉर अ ब्यूटी सैलून विद सर्विसेज, प्राइसेस, बुकिंग फॉर्म, टेस्टिमोनियल्स एंड कॉन्टैक्ट सेक्शन, यूज़ द सॉफ्ट कलर्स एंड एलिगेंट डिज़ाइन। और यहाँ पर हम उसी पेज की वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने और क्या क्या डिटेल्स को डाला हुआ है। तो बेसिक डिटेल्स हम लेते हैं इनके इंस्टाग्राम पेज से। यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ इनकी बेसिक डिटेल्स और यहाँ पे मैं करती हूँ पेस्ट। अच्छा, गूगल स्टिच बिल्कुल एक चैट जीपीटी की तरह आप इसको कह सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। गूगल स्टिच पे आपने आकर सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है और वो आपको वेबसाइट डिज़ाइन करके दे देगा। तो इनकी वेबसाइट पे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है चेक कर लेते हैं। बुकिंग के लिए उन्होंने ये वाली इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली गूगल स्विच को ये वाला प्रॉम्प्ट नहीं देते, हम चलते हैं चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी से एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखवाते हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने गूगल स्विच से कर ली कट, और मैं आ गई चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी को अब मैं आकर कहती हूँ कि मेक आ या क्रिएट आ प्रॉम्प्ट फॉर मी टू बिल्ड अ वेबसाइट डिज़ाइन फॉर अ गूगल स्टिच। मतलब अब मुझे ये ऐसा प्रॉम्प्ट लिख कर देगा कि इस सैलून की वेबसाइट बनाकर दो। प्रॉम्प्ट ऐसा लिख कर दो कि गूगल स्टिच मुझे इस की वेबसाइट बनाकर दे। तो आप लोग अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी की हेल्प से। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसने मुझे एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिया है। कोई भी चेंजेस करने चाहते हो आप लोग इसको एक दफ़ा अच्छे से तरीके से रीड कर लें, क्या क्या चेंज करना है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो आप लोग सब कुछ चेंज कर सकते हैं। या फिर आप किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना चाहते हैं, HTML CSS या रिएक्ट कोड या लाइन कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, तो आप इस प्रॉम्प्ट में ऐड कर दें। फिलहाल मुझे ये प्रॉम्प्ट बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो यहाँ से मैं इसको करती हूँ कॉपी और वापस चलती हूँ स्टिच पर। और स्टिच पर जाने के बाद यहाँ पर मैं इसको करती हूँ कॉपी और स्टिच पर आकर इसको करती हूँ पेस्ट। स्टिच पे हमारे पास दो ऑप्शन है, ऐप और वेब। किसके लिए डिज़ाइन बनाना है, ऐप के लिए या वेब। हमने वेब चूज़ कर लिया और यहाँ से इसका मॉडल आप लोग चूज़ कर सकते हैं। मैंने 3 फ्लैश ही यूज़ किया एंड देन एंटर।
एंटर होने के बाद हमारा जो डिज़ाइन है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो अब गूगल स्टिच के बारे में बात कर लेते हैं। गूगल स्टिच क्या है कि जैसे हमारे पास होता है ना कि एक हमारे पास यूएक्स या आई डिज़ाइनर से हम लोग एक फिग्मा डिज़ाइन बनवाते हैं वेबसाइट का। पहले हमारे पास फिग्मा आता है, फिर हम उस वेबसाइट को इम्प्लीमेंट करते हैं कोड में। तो यहाँ पे हम विदाउट कोडिंग एक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसने बनानी शुरू कर दी है वेबसाइट। यहाँ पे इसने सबसे पहले कलर पैलेट यूज़ कर लिया कि ये कलर्स उसने, और ये फ़ॉन्ट और ये जो भी आइकॉन्स और जो चीज़ें हैं वो इसने यहाँ पे मुझे एक चार्ट सा बना कर दे दिया। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा, बिल्कुल फिग्मा की तरह का। आप लोग गूगल स्टिच को यूज़ करते हुए बार बार इसको रिवाइज़ भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक दफ़ा बस डिज़ाइन बन गया तो बन गया, उसके बाद हम चेंज नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं। हम लोग नीचे दोबारा, जैसे हम चैट जीपीटी को दोबारा से प्रॉम्प्ट दे देते हैं ना, लिख देते हैं ना कि भाई इसको चेंज करो, ये चेंज करो, तो आप लोग चेंज कर सकते हो। यहाँ पर अच्छा, वेकफील्ड की जो इनका जिनके लिए हम बना रहे हैं, इनको हम मैसेज करके कह सकते हैं कि हमने एक वेबसाइट बनाई है आपके सैलून के लिए, तो अगर आप हमसे बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं, और अपनी कॉस्ट लिख दें, मतलब अपना कोड दे दें, और इनको इस वेबसाइट का एक पीडीएफ भेज दें, या फिर इसको लोकल होस्ट पे किसी भी फ्री डोमेन पर होस्ट करके आप इनको लिंक सेंड कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास ऑर्डर्स इसी वेबसाइट से आ जाए, एक ही वेबसाइट, एक ही सैलून आपको दे दे। तो आप लोग मल्टीपल लोगों को भेज सकते हैं, मल्टीपल लोगों के लिए अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, और मल्टीपल क्लाइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम से, और इनको मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आप रोज़ 10-20 को भी मैसेज करते हैं तो उम्मीद है कि आपको 1-2 का तो रिप्लाई आ ही जाएगा जिनको ज़रूरत होगी। बस इसमें थोड़ा-सा दिमाग आपने यूज़ करना है कि किसको भेजना चाहिए, किसको ज़रूरत है। एक चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने वापस स्टिच पर, और यहाँ पर हमारी वेबसाइट बनकर रेडी हो गई, सॉरी, वेबसाइट का डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे पास एक फिग्मा फाइल बनकर रेडी होती है। कोई चेंज करना है आपने तो आप लोग इजीली यहाँ नीचे बॉक्स में कर सकते हैं प्लेस। तो इसकी इन बेसिक सी वेबसाइट से तो बहुत अच्छा इसने मुझे बना कर दी है। एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने का कह सकते हैं, और लेटेस्ट जो हमारे डिज़ाइंस में यूज़ हो रही हैं चीज़ें उनका कह सकते हैं। तो इसने सर्विस पेज, कॉन्टैक्ट पेज, देखो ये कॉन्टैक्ट वाला इसने कितना अच्छा डिज़ाइन किया, जबकि इनका जो ओरिजिनल है वो कितना गंदा सा है। ये देखें, इन्होंने सिर्फ ऐसे लिखा है, और बाकायदा इसने मुझे एक अच्छा सा फॉर्म बना कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैप भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लोकेशन इसको सही तरह नहीं बताई थी तो इसने मैप को ऐड नहीं किया। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने, इसको हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि बस वीडियो को थोड़ा सा छोटा ही रखूँ, कि ज़्यादा डिटेल्स में ना जाऊँ। लेकिन जब आप खुद करेंगे तो आपने एक एक डिटेल को अच्छे तरीके से चेक करना है कि ठीक है, फिर जाकर आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एक स्क्रीन को सेलेक्ट करना है। मैंने इस स्क्रीन को सेलेक्ट किया, एंड देन एक्सपोर्ट एज अ फिग्मा, नहीं मैं फिग्मा में भी कर सकती हूँ, बट मैं एक जिप फाइल चाहती हूँ ताकि मैं उसे एंटी ग्रेविटी में यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, मेरे पास ये फ़ाइल हो गई डाउनलोड। तो ये रही वो फाइल जो अभी हमारे पास डाउनलोड हुई है। मैं इसको करती हूँ एक्सट्रैक्ट फाइल्स। एक्सट्रैक्ट फाइल्स करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरे पास फ़ोल्डर है जिसमें मैंने इसको सेव किया, सैलून। ये मैंने सेलेक्ट किया, और अच्छा, हम इधर एक्सट्रैक्ट हेयर ही कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट हेयर किया मैंने, तो ये तीनों फाइल्स हमारे पास आ गई हैं। अच्छा, अब ये थोड़ी ना फैली फैली लग रही है, तो मैं एक फ़ोल्डर बनाती हूँ और इसके अंदर इन तीनों को डाल देती हूँ, ताकि मेरे पास एक प्रॉपर सा फ़ोल्डर बन जाए कि ये मैंने सैलून की, ये मेरी फाइल्स हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास फ़ोल्डर आ गया। अब हम चलते हैं एंटी ग्रेविटी पर। यहाँ पर ऑलरेडी एक विंडो ओपन हुई है, मैं इसको क्लोज़ करती हूँ, और एक एंटी ग्रेविटी पर न्यू विंडो ओपन कर लेती हूँ। आपने एंटी ग्रेविटी को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है, बहुत सिंपल है, इनकी वेबसाइट से इजीली इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपने करना है ओपन फोल्डर। अब यहाँ पे आपने वो वाला फ़ोल्डर ओपन करना है जो अभी अभी हमने एक्सट्रैक्ट किया और जो गूगल स्टिच ने हमें बना कर दिया था। ये रहा सैलून, और ये रहा वो वाला फ़ोल्डर। सेलेक्ट किया मैंने वो फ़ोल्डर। अब ये वाला फ़ोल्डर जो है यहाँ पर साइड पर आ गया, हमारे पास ओपन हो गया एंटी ग्रेविटी के अंदर। अब ये भी बिल्कुल सिंपल है, आपने विदाउट सिंगल कोड, आप इसको सिंगल लाइन का कोड किए बगैर इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट
इस इधर भी आपने सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं उसी तरह ही इसको भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं देती हूँ क्रिएट अ प्रोफेशनल वेबसाइट फॉर दिस फोल्डर, जो मैंने फोल्डर अभी अभी ओपन किया है, या फिर जो भी एसेट्स इसके अंदर यूज़ हुए हैं, ठीक है, फोल्डर या एसेट्स दैट आई क्रिएट फ्रॉम गूगल स्टिच। मैं इधर इसलिए लिख रही हूँ ताकि वो अपनी जो भी उसको ज़रूरत है स्टिच को यूज़ करने के लिए एक्सटेंशंस की या कमांड्स की, वो इनको इंस्टॉल कर ले। एंड क्रिएट अ डायनामिक वेबसाइट। अच्छा, अगर आप थोड़ी सी डायनामिक या फिर 3D या एनिमेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली प्रॉम्प्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो हमने डिज़ाइन इसको दिया है ना, ये इसके अकॉर्डिंग हमें वो बना कर दे देगा। तो यहाँ पे मैं करती हूँ क्लिक और स्टार्ट जनरेशन। यहाँ पर हमारी जनरेशन एंटी ग्रेविटी से स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 to 3 मिनट्स आपको लग सकते हैं। जितना मतलब डिटेल्ड होगा ना उतना टाइम ये लेगा। तो यहाँ पे ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसने शुरू कर दिया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जितनी देर हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं तो मैं आप लोग को बता दूँ कि कुछ जो हमारे पास यूज़र्स होते हैं वो कहते हैं कि हमने तो भाई टेलविंड को या रिएक्ट को यूज़ करके बनानी थी, या मैंने तो सिर्फ HTML और CSS जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना था। तो बहुत सिंपल है, जो भी आप लोग यूज़ करना चाहें ना तो आप लोग वो अपने प्रॉम्प्ट में लिख सकते हैं, तो वो उसके मुताबिक आपको कोड लिख कर दे देगा। अब जैसे मैंने इसको कुछ भी ना लिखा, मैंने सिर्फ लिखा क्रिएट अ प्रोफेशनल वेबसाइट, तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ HTML CSS और JS को ही यूज़ करेगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है कोडिंग का तो आप लोगों को मेरी बातों की समझ आ रही होगी, और अगर नहीं भी है तो फिर भी काम चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि हमें ये क्रिएट कर दे, तो मैं यहाँ अलाउ वर्क स्पेस कर देती हूँ। और इतनी देर मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था और यहाँ पर मेरे पास ये बनकर रेडी हो गई है। इम्प्लीमेंट प्लान है और ये रहा हमारा कोड। अब इस सारे कोड को आप लोग अपने VS कोड में ओपन कर लाइव सर्वर पर इसका प्रीव्यू देख सकते हो। और अगर आप लोगों को बिल्कुल भी कोडिंग का आइडिया नहीं है तो सिंपली आप लोग यहाँ पर प्रॉम्प्ट दो कि मुझे एक इस वेबसाइट को डिप्लॉय करना है और देखना है कि भाई लग कैसी थी। अब मैं कोड से तो ना देख सकती कि कैसी लग रही है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ डिप्लॉय दिस वेबसाइट ऑन आ लोकल होस्ट एंड गिव मी आ लिंक। तो अब क्या करेगा कि अपने लोकल होस्ट का मतलब तो आपको पता ही है कि आपके अपने कंप्यूटर के अंदर लोकली आपको इस वेबसाइट को रन करके दिखाएगा कि ये वेबसाइट आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट कैसी लग रही है बनने के बाद, ये कोड आपको क्या बता रहा है, कैसी सी लग रही है। तो इसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको दिया और इसने यहाँ पर मेरे लिए वर्किंग कर रहा है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और हमारे पास यहाँ पर लिंक आ जाएगा। लिंक को ओपन करने के बाद आप लोग इसको एज अ लोकल सर्वर भी यूज़ कर सकते हो। तो इसने काफ़ी अच्छा खासा हमें कोड जनरेट करके दिया है। देखते हैं कैसा सा हमें जनरेट करके देता है। काफ़ी सिंपल है गूगल एंटी ग्रेविटी को भी यूज़ करना। पहले जैसे बहुत टफ था कि हमें एक एक लाइन का कोड लिखना पड़ता था। तो ये रहा हमारे पास लिंक। अब मैं इस लिंक के ऊपर करती हूँ क्लिक और एक लाइव प्रीव्यू इस वेबसाइट का कि इसने हमें क्या बना कर दिया वो हम लोग देख सकेंगे। तो मैंने किया क्लिक और ये हो गई है वेबसाइट ओपन। ओके, तो इसने बिल्कुल एज इट इज़ मुझे वैसी ही वेबसाइट बना कर दी है, जैसा मैंने इसको डिज़ाइन अभी दिया था एग्जैक्टली वैसी है। और ये देखो सारे बटन्स भी एक्टिव है। मैंने बुक अपॉइंटमेंट किया तो हम लोग डायरेक्ट इस पे पहुंच गए हैं, क्योंकि हमने इसे कहा था ना कि डायनामिक वेबसाइट बनाना। इसके अलावा सारे सेक्शंस बहुत अच्छे हैं और आप इसे चेक कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव है नहीं है। और जितना आप डिटेल प्रॉम्प्ट देंगे कि आप इसको रिस्पॉन्सिव बनाओ मोबाइल टैबलेट और हर चीज़ के हिसाब से, तो ये आपको उस तरह का काम कर दे देगा। सिंपल हमें 10 to 15 मिनट्स लगते हैं वेबसाइट जनरेट करने में। अब हमारा काम बहुत सिंपल हो गया और यहाँ पर सारे बटन्स भी चल रहे हैं। हाँ, मैंने क्लिक किया अबाउट पे, सर्विसेज पे, हम लोग स्क्रॉल होकर उस सेक्शन पर डायरेक्टली पहुँच रहे हैं। ओके, बुक नाउ।
तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट बिल्कुल ठीक है। कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप लोग वो चेंज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अपना काम ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अच्छा, अब एक लास्ट काम हम क्या करते हैं कि हमने क्लाइंट को भेजना है कि भाई किस तरह से आपने हमारे लिए वेबसाइट बना कर दी थी, तो वो कैसे हम करेंगे। अच्छा, अब इसके ना 2-3 ऑप्शन हैं हमारे पास। या तो आप इस वेबसाइट को डिप्लॉय कर दो किसी फ्री डोमेन पर, जैसे आपने सुना होगा वर्सल या गिटहब पे आप लोग इसको डिप्लॉय कर सकते हो और वहाँ से इसका एक लाइव सा लिंक बना सकते हो। आप लोग क्लाइंट को वो लिंक भी सेंड कर सकते हो। और जो आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट है ना स्टिच के अंदर, आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हो। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इसे एंटी ग्रेविटी को कमांड दो कि मुझे इस वेबसाइट का एक पीडीएफ, इसका जो प्रीव्यू है ना, प्रीव्यू का पीडीएफ बना कर दो। तो आपको एक पीडीएफ फॉर्म है वो वेबसाइट का प्रीव्यू बना कर दे देगा। आप लोग अपने क्लाइंट को वो भी सेंड कर सकते हो कि मैंने यह वेबसाइट आपके लिए बना दी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इसी तरह डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। अपनी लोकल मार्केट में जाकर सर्च करो कि किस किस को वेबसाइट की ज़रूरत है, उनको बनाकर दो। अच्छा, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम चलते हैं स्टिच पे। और स्टिच पे जाने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ वो लाइव इमेज हमारे पास कहाँ है। स्टिच हमारा, जो स्टिच का फोल्डर है उसको ओपन करते हैं यहाँ से। जो स्टिच का फ़ोल्डर है इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हमारे पास वो वाली पीएनजी है, तो इसको भी आप लोग शेयर कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट वेज़ हैं इससे अर्निंग के, तो हम किस तरह से इससे अर्निंग कर सकते हैं आप लोगों पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। एक बेसिक सा वर्क फ्लो मैंने आप लोगों को सिखा दिया। अगर आप लोगों को डिप्लॉयमेंट की अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड वीडियो के नीचे कमेंट करो कि वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।